गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बेटा। देखिए, ये आपका विविध प्रश्नावली है, चैप्टर 1 to 5, मतलब चैप्टर 1 से लेकर 5 तक जो भी आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो उसमें जो भी फार्मूला है उसी फार्मूले बेस पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप क्लियर कर ले जाते हो तो चैप्टर 1 to 5 आपका क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें हर फार्मूले पे से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिया गया है। अगर ये विविध प्रश्नावली आप क्या करते हो, रिवाइज कर लेते हो, रिपीट कर लेते हो, तो आपका चैप्टर 1 to 5 क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसलिए विविध प्रश्नावली दी जाती है लास्ट में ना। तो इसी को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए, इसमें कहा यदि k-1 k+3 तथा 3k-1 समांतर श्रेणी में है तब k का मान ज्ञात कीजिए। बाबू हाय देखो, ये देखो k-1 k+3 और 3k-1 ये क्या कह रहा है, कि ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में ये क्वेश्चन कह रहा है। बाबू क्वेश्चन तभी कहेगा समांतर श्रेणी में है जब इसका सर्वांतर क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब इसका सर्वांतर क्या है, ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। इसका सर्वांतर क्या है, इट्स डिफरेंस इज ऑलरेडी इक्वल, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है, सर्वांतर है, वो क्या है बाबू, ऑलरेडी इक्वल है। तभी तो क्वेश्चन कह रहा है, इसे थोड़ी ना कहेगा। तो देखिए, इसमें जो दिया वो लिखो, समांतर क्रम में है। समांतर ये क्या है, एक समांतर श्रेणी में है। जब समांतर क्रम में रहेगा तो श्रेणी में भी रहेगा। अब देखो ये आपका क्या है, k-1। चलो हम लिख लेते हैं k-1 कॉमा k+3 कॉमा 3k-1 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये क्या है, समांतर श्रेणी में, ठीक। तो जब ये क्वेश्चन से कह रहा है तो इसका जो सर्वांतर होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, आपका ऑलरेडी आपका इक्वल में होगा। इसका सर्वांतर देखो बाबू, इसका जो सर्वांतर है, राहुल इधर देखिए, जब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, कि ये एक समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब है कि ये जो है बेटा, ये आपका क्या है, पहले से ही इसका जो सर्वांतर है वो क्या है, समान है। यानी कि डिफरेंशिएट क्या है, ऑलरेडी इसका इक्वल है। जब क्वेश्चन कहेगा तब तो क्वेश्चन कह ही रहा है तो इक्वल है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा और ये a3, ठीक। और हमें इसमें k का मान निकालना है, ठीक। तो जब सर्वांतर इसमें इक्वल पहले से है तो उसको निकालने की, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना। k का मान निकालना है तो कैसे करेंगे, देखो लिखते हैं कि a2 माइनस a1 इक्वल में a3 माइनस a2, ठीक है ना। अब a2 की वैल्यू क्या है जी, देखो a2 की वैल्यू आपकी क्या है बेटा, राहुल इधर देखिए, a2 की वैल्यू आपकी क्या है, k+3 है, माइनस a1 की वैल्यू क्या है, a1। देखो बेटा k-1 है, यहाँ फार्मूले में भी माइनस लगा है तो इसलिए ब्रैकेट बना देते हैं। ये k-1, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का साइन है, साइन में चेंजिंग होगी। इक्वल में देखिए a3 की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में है तो इसको ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं होती है, अगर चाहो तो लगा सकते हो। a3 आपका क्या है बाबू, 3k-1 है, माइनस a2 क्या है, a2 में देखो k+3 है और माइनस का साइन है, इसलिए हम ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट भी कर लो, ठीक। तो देखो ये k+3 हो गया, माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस के हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होने पे प्लस हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए 3k है, इसको 3k लिखिए बेटा, माइनस का 1 है, -1 लिखिए, माइनस ब्रैकेट ओपन होने पे माइनस का k हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। ये आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या करते हैं, अंक को एक तरफ कर लेते हैं और अल्फाबेट वाले को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। अंक को एक तरफ कर लेते हैं और अल्फाबेट वाइज एक तरफ कर लेते हैं, ठीक। तो अल्फाबेट क्या है हमारा, k है, यहाँ माइनस, चलो पहले देखो क्या कट रहा है, माइनस के और प्लस का k कट गया, ठीक। यहाँ पे क्या कट रहा है, यहाँ पे ये 3 बार k है, ये 1 बार k है, तो कट जाएगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या बचा, +3 बचा और प्लस का 1 बचा, ठीक, इक्वल में। अब देखो यहाँ 1 बार माइनस का k है और ये 3 बार प्लस का k है, तो 2k बचेगा, यहाँ पे 2k लिख दो। और ये माइनस का 1 है ना, और माइनस का 3 है। पहले इनको देखो, तो +3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। प्लस का साइन लगाना कोई जरूरी नहीं है, सिंपल में, ठीक। अब देखो 2k, माइनस का 1 माइनस का 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2k-4 हो जाएगा बाबू। ध्यान दो, -4 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, देखो -4 इधर आया तो माइनस का 4 जैसे ही इधर आएगा साधारणतया है प्लस में हो जाएगा। तो 4 + 4 बाबू कितना हो गया, 2k हो गया, ठीक, 8 हो गया।
इसमें अल्फाबेट वाइज चेंज करने की कोई जरूरत नहीं थी, अपने आप ही हो गया। ठीक है, तो ए बेटा देखो ये आपका राहुल इधर देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा 8 = 2 के हो गया ना। अब 2 और k का आपस में मल्टीप्लीकेशन का संबंध है, तो मल्टीप्लीकेशन को जब पक्षांतर ट्रांसपोजिशन करते हैं तो अपोन में आ जाता है, तो 2 यहाँ अपोन में आ जाएगा। ठीक, k ठीक है 8/2 = k, तो 2 × 2 4 × 8 अपोन में 1 है। तो यहाँ देखो इसको हम यहाँ कर देते हैं बाबू, दिखाई दे रहा है, चलो है ना। तो यहाँ पे ये 4/1 = k, अपोन का 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है, 4 = k हो गया, तो k = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई 4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या कहा है फिर से देखो राहुल, देखो ये कह रहा है कि यदि k - 1, k + 3 तथा 3k - 1 समांतर श्रेणी में है तब k का मान प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन सी बाबू आपका कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, तो जब समांतर श्रेणी में है तो इसका जो सर्वांतर होगा वो तो पहले ही समान होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमको क्या निकालना, k का मान निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं a2 - a1 लिख देंगे इक्वल a3 - a2, ये फार्मूला होता है जानते हो ना, है ना। तो a2 - a1 = a3 - a2 कर देंगे, a2 की जो वैल्यू वो रख देंगे और यहाँ पे a1 की वैल्यू रख देंगे, माइनस में है ना, इक्वल में a3 की वैल्यू आपकी देखो 3k - 1 है, आप लिखो 3k - 1, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। a2 आपका क्या है ब्रैकेट में रखो, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस बैठा हुआ है, ब्रैकेट ओपन होने पर साइन चेंज हो जाता है ना, तो इसलिए ब्रैकेट बना दिया। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन साइन का खास तौर पर ध्यान रखना, अगर साइन आपका गड़बड़ हुआ तो समझो पूरा क्वेश्चन गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है k + 3। ठीक, आपने कर दिया। अब देखिए k + 3 माइनस, हम ब्रैकेट ओपन होगा माइनस का k, तो माइनस का k माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक, 3k - 1 आपने क्या किया नोट अप कर लिया। अब देखिए माइनस ब्रैकेट ओपन होगा माइनस के हो गया माइनस प्लस -3 हो गया। ठीक, यहाँ देखो ये प्लस का k माइनस का k कैंसिल हो गया ना, +3 + 1 बचा, राइट अप कर लो इक्वल। अभी 3k है, ये 1k है, 1 लिखा नहीं जाता बेटा, हाइडन रहता है, हमेशा समझे हो। कोई एनी अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट हो, सभी अल्फाबेट में 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, ABCD में जाओ, ठीक, उसमें मल्टीप्लीकेशन 1 का हाइडन रहता है ना। A को हम A फॉर एप्पल होता है ना, तो A फॉर एप्पल को हम क्या कहेंगे कि कोई पूछेगा A के साथ और भी कुछ है क्या, तो हाँ इसमें 1 छिपा हुआ है, 1 का मल्टीप्लीकेशन छिपा, अगर उसमें से 1 निकालेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है 3k माइनस का 1k क्या होगा कैंसिल हुआ, 2k बचा माइनस का 1 बचा माइनस का 3, देखो +3 + 1 आपका क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये सिंपल में है तो यहाँ पे प्लस का 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये साधारणतः आप समझ जाओगे प्लस में है। यदि ये माइनस में होता तो माइनस का साइन जरूर लगा होता है। ठीक है, इक्वल में 2k - 4। अब देखो -1 -3 माइनस का 4, क्योंकि माइनस मान लो चोर है तो चोर मौसेरे भाई होते हैं, लेकिन कहलाते क्या चोर हुए तो है ना। और प्लस क्या होता पुलिस मान लो, है ना, पुलिस अगर वर्दी में है तो भी पुलिस कहलाएगी, नहीं वर्दी में है तो भी वो पुलिस होती है ना। ठीक, तो ये इसमें प्लस का साइन लगा दो तो भी प्लस में, ना लगा तो भी है, लेकिन माइनस जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, तो 2k - 4 इधर आ गया तो प्लस में हो गया, 4 + 4 क्या हो जाएगा, पक्षांतर करने पे प्लस में हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो देखो हमने मिटा दिया क्या, तो ये 4 + 4 आपका क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। 2 और k का आपस में क्या है, जैसे ये 2 × a करते हो तो आपका 2a होता है ना, मतलब इसमें बीच में इंटू का साइन है, तो 2k है तो इसका मतलब 2 × k है। ठीक है, तो बीच में कौन सा संबंध बाकी है, छिपा हुआ है गुणे का, तो गुणे का पक्षांतर करते हैं बटे में आता है ना, तो k यहाँ पे रुक जाएगा, 8/2 हो जाए, 2 × 2 4 जाए, 4/1 = k, और 1 लिखने की नीड नहीं होती है, तो 4 = k, तो अगर 4 = k है तो k = 4 हो सकता है, 4 के बराबर में k है तो k के बराबर में 4 भी हो सकता है, तो k = 4 लिख सकते हो। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। राहुल आ गया समझ में, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।